मंत्री जी जब आने को हुआ तो फटाफट रोड का काम शुरू हो गया, और नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बहुजन विकास अघाड़ी नहीं करने दे रही है, ये नहीं करने दे रही है। चुनाव के टाइम पे आओ, एयरपोर्ट बनवाओ, बड़े बड़े वादे करो, लोगों को गुमराह करो। मैं तो यही बोलूंगी कि गरीब जनता को एयरपोर्ट बाद में दीजिए, पहले जो बेघर करना बंद करिए। अब तक हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर थे, उनके कार्यकाल में कभी कोई बेघर नहीं हुआ। आई जैसे इनके तीनों विधायक जी के आए तो सबसे पहले 41 बिल्डिंग तोड़े। हाँ, एयरपोर्ट के वादे उन्होंने दिए, लेकिन 41 इमारत की चर्चा नहीं। अभी ये धीरे धीरे अपना सत्ता जमाएंगे, फिर लोगों को बेघर करेंगे। जहाँ जहाँ उनकी सरकार आ रही है वहाँ घर तोड़ने का काम कर रही है। आप ही बताइए, कहीं उन्होंने घर जोड़ने का काम किया है? पक्ष है, पार्टी है, ये गरीब की नहीं है, ये अमीरों की है। पिछला 2 चुनाव गया है, उसमें आप कुछ सीखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। तो सबसे पहला काम रहेगा कि रोड जो खराब हुआ है वो बनवाना, और गटर जो चौकअप है उसके ऊपर ध्यान देना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ लाइव। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव का दिन नजदीक आ चुका है। हर उम्मीदवार तैयार है, जनता भी तैयार है। अब ऐसे में इसी चुनावी मुलाकात के बीच में हम पहुंचे हैं प्रभाग क्रमांक 18 की उम्मीदवार से चुनावी मुलाकात करने। इनका नाम है सरिता प्रमोद दुबे, जो एक बार नगर सेविका रह चुकी है, वसई विरार महानगर पालिका में सभापति भी रह चुकी है। इन्होंने इसके पहले यहाँ क्या किया है, आगे क्या करने वाली है, यहाँ पर मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था वसई विरार में, इसके बाद से इनका हौसला क्या कह रहा है, जज्बा क्या कह रहा है, लोगों से मिल रही है तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सरिता दुबे उपस्थित हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले नमस्कार मैडम। नमस्कार। कैसी हैं? बस ठीक। बड़ी सरल स्वभाव की हैं आप, लोगों से मिलजुल रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, लोगों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आज ये 2015 का चुनाव जब हुआ था और 10.5 साल हो गया है मुझे लोगों के बीच में रहते हुए, तो मेरा जो एक रिश्ता है एक परिवार के जैसे है। तो वो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और लोग भी बहुत खुश हैं। लोग खुश हैं, लोगों से रिस्पांस आपको अच्छा मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप इसके पहले भी यहाँ पर नगर सेविका रह चुकी हैं, तब आपने लोगों के लिए ऐसा क्या काम किया है, और आगे आप अगर नगर सेविका बनती हैं तो आप क्या काम करने वाली हैं? क्योंकि जनता के सामने बहुत से ऑप्शन हैं, तो ऐसे में जनता आपको ही क्यों चुने? जब 2015 का चुनाव हुआ था तो सबसे बड़ी समस्या थी ये संतोष भवन में। संतोष भवन में क्या, पूरे एरिया में यहाँ पे पानी की समस्या थी, और पानी के लिए लोग इतना बेहाल थे कि वो दूर दूर जाते थे पानी लेने के लिए। पानी की किल्लत बहुत। लेकिन हमारे लोक नेता आदरणीय हितेंद्र जी ठाकुर ने उन्होंने आश्वासन दिया था, और वही हमें भी बताया गया था कि आप लोगों के बीच में जाइए और उनको बोलिए हम जीत के आएंगे तो हम वो पूरा करेंगे। और वैसे ही हुआ। हमारी जब पूरी सत्ता आई, हमारे महापौर बैठे, और उसके बाद पानी की जो भी परेशानी थी, किल्लत थी, वो पानी लेके आए हमारे आदरणीय। और इसके अलावा अब आप चुनकर आती हैं तो क्या करना लगा है आपको कि मैं यहाँ के क्षेत्र के लिए ये विकास करूंगी? क्या विजन है? विकास का काम तो बहुत हुआ है। कारगिल का रोड नहीं था, रोड बनाए हैं, रोड लाइट बनाए हैं, और बड़े नाले का भी काम शुरू हुआ था। फिलहाल वो कॉन्ट्रेक्टर अच्छा नहीं था तो वो हमें बीच में ही बंद करवाना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं रोड, रास्ता, गटर, पानी, जो कुछ हुआ है वो हमारे आदरणीय लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर के द्वारा हुआ है, बहुजन विकास अघाड़ी के माध्यम से ही हुआ है, और आगे भी यही हमें करना है। क्योंकि अभी 5.5 साल हमारा जो ये खराब गया है ना, उसमें जो भी काम हुआ था वो सब काम, जैसे जो गटर पहले बना हुआ था वो गटर अभी उस टाइम चौकअप हो गया इस टाइम, और गटर चौकअप होने की वजह से वो गटर का गंदा पानी पूरा रोड पे जा रहा है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे ना, यूपी नाका से आप कारगिल तक जाएंगे, पूरा रोड खराब है। हम जीत के आएंगे, हमारे चारों उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं। अच्छा। चारों जन जीत के आएंगे तो सबसे पहला काम रहेगा कि रोड जो खराब हुआ है वो बनवाना, और गटर जो चौकअप है उसके ऊपर ध्यान देना। अच्छा, इसी के साथ साथ देखिए, आपने देखा होगा अभी बीते दिनों पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, उन्होंने बहुत से चुनावी वादे किए हैं। उनका कहना है यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर विकास होगा, विकास नहीं होगा, विकास की गंगा बहेगी। तो लगता है इसके बाद आपका हौसला? मैडम, ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ है। ये जब जब चुनाव आएगा ना, जब जब चुनाव आता है वसई विरार में, तब तब मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता, विधायक सब आएंगे, सब लोगों को लुभावना देंगे। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा फिर ये मुड़ के देखने नहीं आएंगे। अभी आप देखे होंगे कि खासदार के टाइम पे भी आए थे, बहुत बड़ी बड़ी भाषण दे के चले गए थे। आज तक खासदार कभी संतोष भवन में देखने भी नहीं आएगी। लोगों जनता कैसी है। और उसके बाद तीनों विधायक, जो उनका युति सरकार है, तो मतलब तो तीनों विधायकों में, बोली नाम मैं किसी का लूंगी नहीं, तीनों विधायक जीत के आए हैं। उनके विधायक से पूछो कि कितनी बार लोगों के बीच में आके देखे हैं। संतोष भवन में, दूसरे एरिया में, संतोष भवन का नहीं बोल रही हूँ मैं, पूरा यहाँ नाला सुपारा लेके पूरा सुपारा फाटा तक बोल रही हूँ कि कितने बार आए हैं लोगों को देखने के लिए कि लोग कहाँ परेशान है, कौन सी समस्या में लोग जूझ रहे हैं। तो इनका यही काम है। चुनाव के टाइम
पे आओ, एयरपोर्ट बनवाओ, बड़े बड़े वादे करो, लोगों को गुमराह करो और उसके बाद वोट जीत के जाओ तो फिर पीछे मुड़ के देखो मत, फिर छोड़ दो जनता को अपने हाल पे, वो बेचारे पड़े रहे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि यहाँ की गरीब जनता को यहाँ एयरपोर्ट आएगा तो उनको हवाई जहाज में उड़ने का मौका मिलेगा? मैं तो यही बोलूंगी कि गरीब जनता को एयरपोर्ट बाद में दीजिए, पहले जो आप जब जीत के आते हैं ना तो जो उनका बेघर करते हैं वो बेघर करना बंद करिए। अच्छा। क्योंकि जो 41 बिल्डिंग टूटा था ना, जब तक हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर थे, उनके कार्यकाल में कभी कोई बेघर नहीं हुआ। और जैसे ही इनकी सत्ता आई, जैसे इनके तीनों विधायक जीत के आए तो सबसे पहले 41 बिल्डिंग तोड़े। 41 बिल्डिंग तोड़े तो तोड़े और लोगों को पूछने भी नहीं गए। उस टाइम फिर न मुख्यमंत्री आए न बड़े बड़े नेता आए कि लोग किस हाल में जी रहे हैं, फुटाइली पे कैसे उनकी रात बीत रही है। और उस टाइम 10वीं का एग्जाम भी चालू था, आप देखे होंगे कितना वो वीडियो, हम नहीं कवर किया था। हाँ, बोर्ड एग्जाम चालू था, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे कि हमारा बुक कापी कल मतलब पूरा उसी में दब गया, हम अब क्या लिखे, एग्जाम कैसे दे। तो मैं यही बोलूंगी जनता को कि आप लोग बड़े बड़े लुभावने में मत आइए, जो स्थानिक है, जो आपको समझने वाले हैं, आप उनको ही चुनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अच्छा, वहाँ एयरपोर्ट के वादे उन्होंने दिए लेकिन 41 इमारत की चर्चा नहीं की। नहीं, 41 इमारत की चर्चा क्यों करेंगे, वो तो तोड़ दिए ना। अभी वहाँ पे देखना क्या बनेगा, वो तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अभी देखना उनका वहाँ पे क्या डेवलप होगा, विकास मॉडल होगा, लोगों को बेघर करके। हाँ, लोगों को बेघर करके यही काम तो हो रहा है। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार आ रही है वहाँ पे विकास मॉडल उनका यही है, चाहे वो जो भी सिटी हो। देख रहे हैं अभी आप देखो, पहले यहाँ का तोड़े, फिर उसके बाद बिहार का भी देख रहे हैं, और अभी ये चुनाव आ गया है जो नगर पालिका का, नजर वैसे ही विराट पे है। जो हमारे उत्तर भारतीय हैं, जो भी इतर हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो भी गुजराती मारवाड़ी, क्योंकि जो बहुजन विकास अघाड़ी एक परिवार है ना, वो सबको लेके साथ में चलने वाली है। तो कहीं जिनका कहीं नहीं ठिकाना है तो वो आ गए हैं इधर नाला सुपारा में। नाला सुपारा में अपना सुकून, गरीबों का सहारा, नाला सुपारा। तो नाला सुपारा में अभी इनकी नजर पड़ गई है। अभी ये धीरे धीरे अपना सत्ता जमाएंगे, फिर लोगों को बेघर करेंगे, फिर अपना ये शुरू कर देंगे। संभव हो पाएगा ये पैतरा, लगता है? संभव तो मैं तो कहूंगी कि संभव न हो तभी सही है। वैसे हमारे लोक नेता आदरणीय हितेंद्र जी ठाकुर, हम सब लगे हैं कि उनका ये सपना ही रहे, क्योंकि 2 बार जनता देख चुकी है कि उन्होंने क्या किया है। खासदार जीत के आए क्या किए, विधायक तीनों जीत के आए क्या किए, और नगर सेवक बन के आएंगे तो वो क्या करेंगे, बस उनका यही रहेगा। क्योंकि आप वो कहते हैं बहुजन विकास अघाड़ी वालों ने विकास रोक के रखा है यहाँ पे। जो बोलता है ना वो सामने आके सिर्फ मेरे पास आके बैठे देखे। अच्छा। मैं उनको 10.5 साल का हिसाब दूंगी। अच्छा। आज आपको नई कुर्सी मिली है ना, फिर आपको बोली आ रही है। हमारे अपा ने क्या किया है वो मैं भी बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक सरिता दुबे मैं भी हूँ, और मैं भी देख रही हूँ कि यूपी वालों के लिए और सबके लिए अपा ने हमारे क्या क्या किया है। तो जिस तरीके से आपका हौसला तो बड़ा बुलंद लग रहा है, मतलब बड़े लोगों से, नेता से नहीं बात करनी है, सरिता दुबे हिसाब दे देंगी 10 हाँ, सरिता दुबे हिसाब दे देंगी। क्यों, हमारे अपा ने 35 साल में जो किया है ना, वो आप सब 1.5 साल में देख रहे हो उनके कार्यकाल में क्या हुआ है। अब आप लोग बराबर 1 साल का जो सत्ता रहा है उसमें बड़ा मुद्दा दे दिया आपको गिनाने के लिए। वो कहते हैं कि 35 साल के बच्चे से और 1 साल के बच्चे से आप तुलना कैसे कर रहे हैं? कुछ तो करना चाहिए, कम से कम आप शुरुआत तो करते, गड्ढा तो भरते। आपने तो गड्ढा भी नहीं भरा, आप गड्ढा भी बड़ी झांकी दिखा दिए। मत बनाओ एयरपोर्ट, लेकिन पहले गड्ढा भरो। उस गड्ढे में कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग का एक्सीडेंट हुआ है। वही मंत्री जी जब आने को हुआ तो फटाफट रोड का काम शुरू हो गया, और नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बहुजन विकास अघाड़ी नहीं करने दे रही है, ये नहीं करने दे रही है, फिर बहाना चल रहा था। इसका मतलब कि बड़े लोग का सम्मान है और यहाँ पे गरीब जनता का कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरीके से चलता रहा तो क्या लगता नहीं है उनके पास साम दाम दंड भेद है? आप लोग टिक पाएंगे, जीत पाएंगे? हम लोग टिक पाएंगे ना। अपोजिट में जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो लोग भी तो धुरंधर है, धुरंधर होंगे, लेकिन मैं पब्लिक को यही कहूंगी कि थोड़ा उनका चरित्र भी देख। जरूरी नहीं है कि हर चीज पैसे से ही तुलना हो किया जाए। लोगों का चरित्र देखिए कि जो अपने परिवार का नहीं हो रहा है तो वो आपका क्या होगा। 5 साल का है ये जो परिवार रहता है, नगर सेवकी मतलब एक परिवार। अपने बीच के नेता को चुनोगे तो आपकी हर समस्या को वो जब खुद समझेंगे तभी आपके लिए वो निवारण करेंगे। जो इंसान आपके बीच में है ही नहीं तो वो आपका दुख क्या समझेगा। वो तो कुर्सी मिला आए, एजुकेटेड लोग हैं, शाम दाम दंड भेद के साथ में उतर रहे हैं मैदान पे। तो मैडम हम लोग भी एजुकेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये सोचो कि हमारे कपड़े का क्रीज न बिगड़े, हम एकदम ऐसे तन के रहे। तो हमारे सूट बूट धारी यहाँ पे संतोष भवन में जैसे संतोष भवन की जनता है, आपको वैसे ही बन के रहना पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि यहाँ पे जनता देख रहे हैं ना, खुश रहने वाले हैं, अपना कमा रहे, खा रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार आ रही है वहाँ घर तोड़
तोड़ने का काम कर रही है। आप ही बताइए, कहीं उन्होंने घर जोड़ने का काम किया है? उन्होंने काम किया है जैसे जो बड़े बड़े हैं ना, पैसा वाले हैं, तो उनको वो लोग और पैसा वाला बना रहे हैं, और जो गरीब जनता है उनको और भी लाके रोड पे बैठा दे रहे हैं घर तोड़ के। अगर आप मेहनत से घर बना रहे हैं, वो छत भी छीन लो, आप रोड पे बैठो। तो ये गरीब की ये मतलब जो पक्ष है, पार्टी है, ये गरीब की नहीं है, ये बड़े मतलब अमीरों की है। अब की बार किसकी सरकार? की बार हमारी बहुजन विकास अघाड़ी सरकार है। पक्की बात है। कितने नगर सेवक आ रहे हैं? 108 नगर सेवक आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 115 आ रहे हैं। तो आए, वो तो समय बताएगा ना। समय बड़ा बलवान होता है। समय बड़ा बलवान होगा। क्योंकि अगर लुभावना दे रहे हैं, बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, मैं जनता को बस यही बोलूंगी कि आपका जो पिछला 2 चुनाव गया है उसमें आप कुछ सीखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। जो सुकून, जो शांति बहुजन विकास अघाड़ी के अंदर में है, वो दूसरे पक्ष में नहीं है। ये आपको गुमराह करेंगे। और ये देखिए पहले कि वो कैंडिडेट कैसा, मतलब जो चुने हैं नगर सेवक, वह कैसा चुने हैं, ये देखिए आप। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये है सरिता प्रमोद दुबे, जो बेहद सरल स्वभाव की है। एक टर्म यहाँ पर नगर सेविका रह चुकी है, अब ये दोबारा से लोगों के बीच में जा रही है। इनका कहना है कि इस बार भी इन्हें चुनकर दिया जाए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर सुख, शांति और चैन चाहिए तो ऐसे में आपको बहुजन विकास अघाड़ी का साथ देना होगा। अगर आपको अपनी छत बचानी है तो आपको बहुजन विकास अघाड़ी का साथ देना होगा। अगर आपको अपने बीच का कोई चाहिए तो बहुजन विकास अघाड़ी का साथ देना होगा। इनके संदेश को जनता किस तरीके से लेती है और आखिर किसका साथ देती है, ये देखना होगा।